हेलो मेडिकोज। तो कल के डिमांड पर हम एक्सिलरी आर्टरी ही पढ़ने वाला है। एक्सिलरी आर्टरी बेसिकली मैंने इधर पढ़ाया तो है, बट आई थिंक मैंने ब्लैक बोर्ड पर ज्यादा अच्छे से समझाया, तो हमारा बीच वाला पार्ट विल बी रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड एंड कुछ पार्ट जैसे लास्ट वाला पार्ट में थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन आपको इस पर सिखाऊंगा। तो शुड वी स्टार्ट? चलो, मैं आप लोग को एक्सिलरी आर्टरी पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, एक बार इधर देखो, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि यार बहुत डिफिकल्ट चीजें चल रही है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? 10 मिनट दो, एक्सिलरी आर्टरी खत्म करते हैं, बस 10 मिनट दो, ठीक है? चलो, ये डायग्राम को हम लोग पहले नहीं देखेंगे। फर्स्ट वील सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायग्राम, कि हमें एक्सिलरी आर्टरी को याद कैसे रखना है। अच्छा, इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर शॉर्ट नोट्स। एक्सिलरी आर्टरी के बेसिकली हमें क्या क्या याद रखना है, हम लोग पढ़ेंगे कैसे। पार्ट्स, कोर्स, ब्रांचेस एंड रिलेशंस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, दैट्स इट। सबसे पहले अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, तो पार्ट्स में देयर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी को फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में डिवाइड किया जाता है। द सिंपल ट्रिक इज, पहले पार्ट से एक ब्रांच जाएगी, दूसरे पार्ट से 2 ब्रांच जाएगी एंड तीसरे पार्ट से 3 ब्रांच जाएगी। क्या ये डिफिकल्ट है? एक्सिलरी आर्टरी के पहले पार्ट से एक ब्रांच, दूसरे पार्ट से 2 ब्रांच, तीसरे पार्ट से 3 ब्रांच, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट एक्सिलरी आर्टरी की जो होती है, उससे जो ब्रांच जाती है, दैट इज नोन एज सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी नाम सुनकर क्या लग रहा है? वो आर्टरी जो शायद हमें थोरैक्स में ऊपर से आने वाली है, सप्लाई करने वाली है। दिस इज आवर लंग्स, इफ दिस इज आवर थोरैसिक कैविटी, देन हमारी सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी ये है। दिस इज सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। खैर, द सेकेंड पार्ट जिससे 2 अलग अलग पार्ट्स आती हैं, उसमें द फर्स्ट पार्ट इज, जो पहली ब्रांच है, उससे हम लोग कहते हैं टीएटी। टीएटी यानी कि थोरैको एक्रोमियल ट्रंक। थोरैको एक्रोमियन ट्रंक। थोरैको एक्रोमियन ट्रंक क्या है बेसिकली? एक्रोमियन प्रोसेस इज स्कैपुला का प्रोसेस। स्कैपुला के पीछे साइड पे जो प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज एक्रोमियन प्रोसेस। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच को हम लोग बोलते हैं थोरैको एक्रोमियन ट्रंक, यानी कि वो ब्रांच जो थोरैक्स के भी पार्ट्स को सप्लाई करने वाली है एंड एक्रोमियन प्रोसेस के भी पार्ट्स को सप्लाई करने वाली है। इसके अब 4 ब्रांचेस होते हैं। 4 ब्रांचेस जो होते हैं, दैट इज रिमेंबर्ड एज, आपने बचपन में पढ़ी थी ABCD। हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? APCD, नॉट ABCD, APCD। A से देयर विल बी एक्रोमियन ब्रांच, P से देयर विल बी पेक्टोरल ब्रांच, C से क्लैविकुलर ब्रांच एंड D से डेल्टोइड ब्रांच। एक्रोमियन ब्रांच जो एक्रोमियन प्रोसेस पे सप्लाई कर रही है आर्टरी, पेक्टोरल ब्रांच जो पेक्टोरालिस मसल पे सप्लाई कर रही है, क्लैविकुलर ब्रांच जो क्लैविकल पे सप्लाई कर रही है, एंड डेल्टोइड ब्रांच जो कि डेल्टोइड मसल पे सप्लाई कर रही है। ऑलराइट, खैर, अच्छा, ये बाद में आपको बताऊंगा ये क्या चल रहा है। अभी मैं केवल इस डायग्राम पे बात कर रहा हूं। हमने फर्स्ट पार्ट की बात कर ली, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। हमने सेकंड पार्ट की बात कर ली, विच इज टीएटी। टीएटी की 2 ब्रांचेस थी। जो दूसरी वाली ब्रांचेस है, ये आपको दिख रही है पेक्टोरालिस मसल से नीचे की तरफ आ रही है, विच इज लैटरल पेक्टोरल ब्रांच। लैटरल पेक्टोरल ब्रांच, यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो थोरैक्स की तरफ मसल आ रही, आर्टरी आ रही थी, दैट वाज सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। एंड जो सेकंड ब्रांच आ रही है, दैट इज लैटरल पेक्टोरल ब्रांच। क्या आपको इधर दिख रही है? क्या आपको इधर दिख रही है? ये देखिए, दिस इज सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी एंड ये जो लैटरल साइड से आ रही है, दिस इज लैटरल थोरैसिक आर्टरी, या लैटरल पेक्टोरल ब्रांच भी इससे बोला जाता है। दिस इज द आर्टरी। ये देखिए इधर, लैटरल थोरैसिक आर्टरी एंड थोरैको एक्रोमियल ट्रंक, APCD, विच इज द सेकंड पार्ट, एंड दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, विच इज सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, पेक्टोरालिस मेजर और माइनर को सप्लाई करती है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। खैर, कमिंग बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, दिस सप्लाइज 3 ब्रांचेस। पहली ब्रांच जो इसकी होती है, वो होती है ACHA। बेसिकली अच्छा और पच्छा याद रख लो आप लोग। ACHA इज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमोरल आर्टरी। ह्यूमोरल ओ होगा यहाँ पर, ह्यूमोरल आर्टरी। एंड PCHA इज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमोरल आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स मतलब क्या हुआ? जो घूम के जाए। एंड ह्यूमोरल आर्टरी का मतलब क्या हुआ? जो ह्यूमेरस से घूम के जाए। सिंपल। तो जो एंटीरियर साइड से आर्टरी आ रही है, दैट इज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमोरल आर्टरी। जो पोस्टीरियर से आ रही है, दैट इज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमोरल आर्टरी। एंड देयर इज अनदर आर्टरी, तीसरी ब्रांच जो है, दैट इज सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर या सब स्कैपुलर आर्टरी, यानी कि इसे हम लोग सब स्कैपुलर आर्टरी बोलते हैं। मेनली आप लोग यही वर्ड याद रखो, सब स्कैपुलर आर्टरी, जो पीछे स्कैपुला की तरफ जा रही है। ये हमारे क्या 3 ब्रांचेस आपको क्लियर हो गए? पहली ब्रांच सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, दूसरी ब्रांच हमारी दे रही है दूसरी पार्ट हमारी दे रही है 2 ब्रांचेस, व्हिच इज थोरैको एक्रोमियल ट्रंक एंड लैटरल थोरैसिक आर्टरी। एंड जो तीसरी ब्रांच है, दैट इज गिविंग अच्छा पच्छा एंड सब स्कैपुलर आर्टरी। अब हम लोग आते हैं इसके, एक बार आप लोग देख लो यहाँ पे। वैसे जो एक्सिलरी आर्टरी के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ब्रांच गिव्स सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी विच सप्लाइज पेक्टोरालिस मेजर एंड माइनर, एंड सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी गिव्स थोरैको एक्रोमियल ट्रंक पैनल। ये मेरे दोस्त ने गलत लिख दिया, दिस इज बेसिकली ट्रंक। उसके बाद फिर दिस इज पेक्टोरल, पेक्टोरल ब्रांच देती है ये एक्रोमियन ब्रांच देती है, एंड क्लैविकुलर ब्रांच देती है, और डेल्टोइड ब्रांच देती है। इसके अलावा एक सेकंड, एक्रोमियन ब्रांच देती है एंड
क्लैविकुलर एंड डेल्टोइड, ये मैंने आप लोग को बताया था APCD, APCD ही ऑर्डर से आप लोग याद रखना। इसकी जो सेकंड पार्ट है दैट इज लैटरल थोरैसिक आर्टरी, पेक्टोरालिस मेजर एंड माइनर को सप्लाई करती है और सेरेटस एंटीरियर को भी सप्लाई करेगी, ब्रेस्ट को भी सप्लाई करती है ये। इसके अलावा थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी हमारी सबस्कैपुलर आर्टरी एक हो गई, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इज सबस्कैपुलर आर्टरी। फिर अच्छा एंड पच्छा, ACH से इन फ्रंट ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के आगे से आता है ये। एंड एनास्टोमोसिस विद PCHA, इसकी एनास्टोमोसिस होती है PCHA के साथ। ACHA हेड ऑफ ह्यूमरस एंड शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करेगा और PCHA डेल्टोइड मसल एंड शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करेगा। क्या ये डिफिकल्ट है? हेड ऑफ ह्यूमरस को ACHA और शोल्डर जॉइंट को ACHA और PCHA डेल्टोइड मसल को और शोल्डर जॉइंट को तो दोनों सप्लाई कर रहा है, बस ACHA जो A है वो सप्लाई कर रहा है हेड को, क्योंकि A स्टार्ट हो रहा है तो हेड भी स्टार्ट हो रहा है, ऐसे याद रख लो, और जो P है वो सप्लाई कर रहा है डेल्टोइड मसल को। दैट्स इट, ये हमारी खत्म हुई। अगर आप लोग एक बार इस डायग्राम पे आना चाहो तो यार ये देख लो, ये एनास्टोमोसिस हो रही है बिटवीन हमारा ACHA एंड PCHA। इसके बाद हमारी पूरी पार्ट्स और ब्रांचेस वगैरह खत्म हो चुकी है। कोर्स की हमें अगर बात करनी है तो ये जो एक्सिलरी आर्टरी हमारा आता है दिस मेनली अराइजेस फ्रॉम सबक्लेवियन आर्टरी। अच्छा, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक्सिलरी सबक्लेवियन आर्टरी से एक्सिलरी आर्टरी आ रही है हमारी एक्सिला की तरफ, दिस इज हमारा आर्म। तो सबसे पहली पार्ट जो है वो सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी की है। जो दूसरी पार्ट है सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ये आपको दिख रहा होगा थोरैको एक्रोमियल ट्रंक। ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, APCD आप लोग पढ़ लेना कैसे। इसके अलावा जो हमारी थर्ड ब्रांच मतलब इसकी दूसरी ब्रांच है दैट इज लैटरल थोरैसिक आर्टरी। एंड फाइनली थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से हमारी 3 ब्रांचेस निकल रही है विच इज ACHA, PCHA। ACHA यहाँ से आगे से जाएगा विथ मतलब सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से, और PCHA पीछे के साइड से जाएगा, एंड सबस्कैपुलर, ये हमारी हो गई सबस्कैपुलर आर्टरी, और ये लैटरल थोरैसिक पिछले वाली की खत्म। स्टार्ट करते हैं रिलेशंस मतलब एक्सिलरी आर्टरी के तीनों पार्ट्स में हमारी कौन कौन सी रिलेशन दिखेगी। अब बेसिकली हम लोग रिलेशन कैसे देख रहे हैं, जो एक्सिलरी आर्टरी आ रही थी वो ऐसे करके आ रही थी। हमने क्या करा कि उसकी जो फर्स्ट पार्ट है, उसकी जो सेकंड पार्ट है एंड उसकी जो थर्ड पार्ट है, उन तीनों को कट कर दिया, और कट करने के बाद हमें देखना है कि उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं जो उसे सराउंड कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी को कट करते हैं तो फिर व्हाट वील गेट, ऊपर के साइड मतलब इन दिस वे वी आर सीइंग, मतलब समझ लो एक्सिलरी आर्टरी को काटा, मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखने वाला, ऑन दिस साइड, ऑन पीछे के साइड वी आर गोइंग टू सी पेक्टोरालिस मेजर, ऑन आगे के साइड आई एम सो सॉरी, ऑन आगे के साइड वी आर गोइंग टू सी पेक्टोरालिस मेजर, पीछे के साइड वी आर गोइंग टू सी सेरेटस एंटीरियर, एंड बीच में इट विल बी फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी अगर इधर आपको दिख रही है तो क्या लगता है एक्सिलरी वेन नहीं होगी? एक्सिलरी वेन भी होगी। अच्छा, ये सब जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूं आपको येलो कलर से, दिस इज हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस। अगर आपको याद हो तो ब्रेकियल प्लेक्सस मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने एक्सिलरी आर्टरी के ही बेसिस पे 3 पार्ट्स बताए थे आपको ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स के। जो एक्सिलरी आर्टरी के पीछे होगा वो पोस्टीरियर कॉर्ड, जो एक्सिलरी आर्टरी के लैटरल होगा वो लैटरल कॉर्ड, एंड जो मीडियल होगा वो मीडियल कॉर्ड। कमिंग बैक टू दिस, तो सिमिलरली हमारा इसमें इस साइड वाला पेक्टोरालिस मेजर, इस साइड वाला सेरेटस एंटीरियर, यहाँ पे हमारी आ गई एक्सिलरी वेन और सेरेटस एंटीरियर, एंड दिस इज पेक्टोरालिस मेजर। अब हमें क्या करना है, ये ब्रांच देखनी है। ये ब्रांच क्या है? मीडियल पेक्टोरल नर्व। काइंडली एक काम कीजिए आप लोग, मीडियल पेक्टोरल नर्व पता करके आइएगा कि कहाँ की नर्व है, मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस में कहाँ पर पढ़ाया था। अगर आपको, चलो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको याद हो रहा हो तो मीडियल पेक्टोरल नर्व के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोग को, M4U। M4U याद है किसमें बताया था? हमारी मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस में मैंने M4U बताया था आपको, जिसकी पहली पार्ट थी मीडियल पेक्टोरल नर्व। इसके अलावा हमारी इस साइड से जो नर्व है दैट इज लैटरल पेक्टोरल नर्व। लैटरल पेक्टोरल नर्व किसमें बताया था? लैटरल कॉर्ड में। उसका ट्रिक क्या थी? LML। याद करना, सारी चीजें याद करना। इसके अलावा हमारा लैटरल साइड लैटरल कॉर्ड दिखेगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर की आर्टरी है। पोस्टीरियर साइड पोस्टीरियर कॉर्ड दिखेगा पीछे के साइड, एंड मीडियल साइड मीडियल कॉर्ड दिखेगा। दैट्स इट। ये हमारी फर्स्ट पार्ट की रिलेशन हुई। सेकंड पार्ट की रिलेशन में पेक्टोरालिस मेजर, दिस इज पेक्टोरालिस मेजर अगेन, बट इसके साथ साथ सेकंड पार्ट में हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल भी आ जाती है इन द रिलेशन, ऊपर नहीं थी, ठीक है। तो इसके अलावा दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, इसके इधर एक्सिलरी वेन। अब जो हमें बेसिकली सेकंड पार्ट बनाना, रिलेशन बनाना सबसे इजी है, क्योंकि इसमें हमें नर्व्स में बस 3 ही नर्व्स दिखानी रहती है, विच इज लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड कैसे? जो लैटरल साइड है, पोस्टीरियर कॉर्ड जो पीछे साइड है, एंड मीडियल कॉर्ड जो मीडियल साइड है। एंड दिस इज नाउ सबस्कैपुलरिस मसल। क्या आपको ये दिख रहा है कि ऊपर वाले एक्सिलरी आर्टरी में सुपरफिशियली हमारी सेरेटस एंटीरियर आ रही थी? ये पीछे का साइड है ना सेरेटस एंटीरियर, जहां पे पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड बैठा हुआ है, वहीं यहां पर हमारी सबस्कैपुलरिस मसल आती है। खैर, कमिंग बैक टू, इसका नर्व वाला बहुत सिंपल है, ये तो आप लोग कर लोगे। पेक्टोरालिस मेजर, माइनर, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, मीडियल कॉर्ड एंड सबस्कैपुलरिस। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की बात कर रहे थे। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के लिए मैंने आप लोग को याद है ब्रेकियल प्लेक्सस समझाया था। ब्रेकियल प्लेक्सस में, अच्छा गौर से देखना, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस था, लैटरल पेक्टोरल नर्व आ चुका है, लैटरल पेक्टोरल नर्व आ चुका है। लैटरल पेक्टोरल नर्व वाज पार्ट ऑफ द अपर
3 कॉर्ड्स होते थे हमारे, कौन-कौन से? लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड के 3 पार्ट्स थे, एलएमएल, लैटरल पेक्टोरल नर्व, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में आ चुका है। अब इसके अलावा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। वैसे ही मैंने आपको पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए अल्नर बताया था और मीडियल कॉर्ड के लिए M4U बताई थी। देखो, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में बेसिकली हमारे हम और डीप जा रहा है उस पर्टिकुलर मसल में, तो एक सबस्कैपुलरिस आ रहा है, एक टीरस मेजर आ रहा है। इसके अलावा एक्सिलरी आर्टरी के अराउंड पे हमारी टोटल मिलाकर 7 नर्व्स हमें याद रखनी है। वो 7 नर्व कैसे याद रखेंगे, गौर से देखना। क्या मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म और मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व आर अ पार्ट ऑफ मीडियन रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस? मीडियल रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस का ये पार्ट है। तो हमें बेसिकली क्या ट्रिक पकड़ना है कि अल्नर का AR और M4U का पहला M छोड़कर बाकी सारे विल बी अ पार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस, यानी कि एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन रूट ऑफ मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारे बेसिकली 6 नर्व्स हुए, बट यहाँ पे हमें दिख 7 रहा है। तो एक एक्स्ट्रा नर्व कौन सा बैठा है? दिस मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो कि हमारा पार्ट था LML का, लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस का। तो बेसिकली हमें ये याद हो गया, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व, एंड इसके अलावा हमारा यहाँ पर अल्नर नर्व। Along with it, we have axillary vein, and these are all the relations of third part of axillary artery. I hope आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। बहुत मेहनत लग रही है, 2 बोर्ड पे आपको समझाया, एक ब्लैक बोर्ड और एक स्मार्ट बोर्ड। नोट्स बनाना ऐसे ही लेकर मत बैठ जाना कि चलो बॉस का लेक्चर देखते हैं, ये सब मत करना। थैंक यू गाइज।